गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 2 न्याय मंत्री के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है श्री सुदर्शन। श्री सुदर्शन का जन्म सन 1906 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 1968 को। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 पंजाब में राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्यायमंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। वो अच्छे न्याय मंत्री की खोज कर रहा था सम्राट अशोक। शिशुपाल में से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, यानी कि जो न्याय करता है वह यह नहीं देखता कि ये न्याय न राजा देखता है न, यानी कि ये राजा है, ये पैसे वाला है या गरीब है, ये कुछ देखता नहीं, बस न्याय करता है, सच्चा न्याय। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। न्याय पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ कोशिश की गई है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा, ये जो दी गई है, ये कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि न्यायतंत्र की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए। अब लेसन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। शाम का समय था, चारों ओर अंधकार छा गया था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसी समय में बाहर से किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक मकान के घर का दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि कौन है? तो वहाँ बाहर से आवाज़ आई कि एक परदेसी। मैं एक परदेसी हूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? वो परदेसी ने ऐसा कहा घर के मालिक को कि क्या मुझे रात बिताने के लिए, रात पसार करने के लिए यहाँ जगह मिल पाएगी? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया, तब उनके सामने एक नौजवान खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है, अच्छा नसीब है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। उसने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि अतिथि यानी कि मेहमान के चरणों से यह घर मेरा पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। मेहमान को लेकर शिशुपाल अपने घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, उनको मान सम्मान दिया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। उस समय की जो देश की जो परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, उसके बारे में दोनों बातें करने लगे।
शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे देश में, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला कि दोष निकालना तो सुगम है, किसी की भूल निकालना, किसी का दोष निकालना वो तो सरल है, इजी है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परंतु कुछ हमें काम करके दिखाना मुश्किल है, कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अगर मुझे समय मिले, मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, कि न्याय कैसे किया जाता है। तो आप अवसर चाहते हैं? परदेसी ने ऐसा शिशुपाल से पूछा। हाँ, अवसर चाहता हूँ, ऐसा शिशुपाल ने कहा। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, फिर अगर मुझे मौका मिलेगा न्याय करने का तो फिर कभी कोई अन्याय किसी पर भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं, कोई अपराधी दंड से बच नहीं पाएगा, ऐसा शिशुपाल ने कहा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत कठिन काम है। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत कठिन काम है, यह बहुत मुश्किल काम है, कि सच्चा न्याय करना, किसी पर अन्याय न होने देना, यह बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, ऐसा शिशुपाल ने कहा कि ब्राह्मण के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, मैं न्याय दिलाकर रहूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। परदेसी धीरे से मुस्कुराकर कुछ न बोला। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। ये बातें पूरी हो गई और कुछ देर के बाद वो दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह हुई, सुबह में उठकर परदेसी ने शिशुपाल का आभार माना, रात ठहरे इसलिए, और उनसे धन्यवाद देकर उनसे विदाई ले ली। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कुछ दिन के बाद शिशुपाल के घर में थोड़े सिपाही आए और उसको दरबार में राजा के दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। उसको आश्चर्य हुआ कि मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया हुआ होगा। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। वे समझ नहीं पा सके कि अशोक सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। वहाँ का राजा का नाम अशोक सम्राट था। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी कि जो परदेसी आया था उसके घर में शाम को, वो ठहरा था रात में, और उसने तो कहीं सच्ची झूठी शिकायत राजा से तो नहीं कर दी, सम्राट से। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का जो कलेजा था वो धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने राज दरबार में देखा जाकर कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। जब 2 दिन पहले जो परदेसी आया था उसके घर में, वही खुद अशोक सम्राट है। सम्राट बोले, तो उसको भी आश्चर्य हुआ। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल को कहा सम्राट अशोक ने कि ब्राह्मण देवता, कि मैं आपको न्याय करने का मौका देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? प्रश्न पूछा कि आप तैयार हैं न्याय करने के लिए? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल ने कहा, अगर आपकी इच्छा यही है कि मैं न्याय करूँ तो मैं तैयार हूँ न्याय करने के लिए। बहुत ठीक। राजा सम्राट ने कहा कि बहुत ठीक है, कल से आप न्याय मंत्री हुए मेरे
राज्य के, मेरे राज दरबार के न्याय मंत्री हुए आप, ऐसा सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा कि कल से आप मेरे राज दरबार के न्याय मंत्री बन गए। सम्राट ने कहा कि और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अंगूठी अपने हाथ से उतारकर शिशुपाल की उंगली में पहना दी और यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी, ऐसा अशोक सम्राट ने कहा शिशुपाल को। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अब शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया। अब उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था यानी कि अच्छी तरह व्यवस्था करने की शुरुआत कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। उनके सुप्रबंध इनकी उसके अच्छे प्रबंध से, उसकी अच्छी व्यवस्था से पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, किसी को भी किसी प्रकार का डर नहीं था उसकी व्यवस्था से, शिशुपाल की व्यवस्था से। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। किसी को चोरी होने का भी डर नहीं था शिशुपाल की वजह से। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारों तरफ पूरे राज्य में, पूरे गांव में न्याय मंत्री के अच्छे प्रबंध, अच्छी व्यवस्था और न्याय की धूम मच गई, यानी कि अच्छे न्याय की बातें होने लगी, चर्चा होने लगी। तो स्टूडेंट्स, अगला पेज में अगले दिन समझाऊंगा, ठीक है।